पांचवा सूत्र चल रहा था 3, 2, 5। तुंद शोक्यो परिमृजापनुदो। तुंद और शोक कर्म उपद है। उपद सप्तमियाँ सब नहीं होती हैं, व्याख्यान से निर्धारण करना पड़ता है। तुंद और शोक उपद रहते, परिमृज और अपनुद धातु से क प्रत्यय होता है। तुंद परिमृजास्ते शोकापनुद पुत्रो जाता। इन शब्दों का अर्थ क्या होता है ये आगे बता रहे हैं वार्तिककार। आलस्य सुखाहरणयो इति वक्तव्यम। आलस्य और सुखाहरण इन अर्थों को कहने के लिए क प्रत्यय होता है। अलस तुंद परिमृज उच्यते तुंद परिमार्ज एवन्य। जो आलसी होता है उसको तुंद परिमृजा कहते हैं। तुंद उदर को कहते, पेट को कहते हैं तुंद, और ऐसे बैठा बैठा ऐसे करता रहता है उसको तुंद परिमृजा कहते हैं। परिमार्जय तो अलग होगा ना, अनालस्य अण एव भवति, मृजेर वृद्धि होगी, अण प्रत्यय होगा। तुंद परिमार्ज आलस्य को नहीं कहेगा, वो तो फिर पेट को कुछ लग गया होगा, उसको साफ कर रहा है। आलस्य गम्यमान हो, आलस्य कर्त्री सुखस्य आहर्त्री प्रत्यय भवति। आलस्य कर्ता में और सुख का आहरण करने वाले कर्ता, कर्ता में प्रत्यय होता है ना, तो सामर्थ्य से यहाँ अलस कर्ता का विशेषण है और सुखाहरण भी कर्ता का विशेषण है। अलसा तुंद परिमृज उच्यते, अलसा कर्ता, तुंद परिमृज अलसा कर्ता। और सुखस्य आहर्ता शोकापनोदय, शोकापनोदय वन्य। सुखस्य आहर्ता वो होता है जो सांसारिक चीज़ें खूब जुटाता है, संबंधों को मजबूत करता है और खूब अच्छे से दुनियावी जीवन जीता है अपने पिता के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? शोकापनुदय पुत्रो जाता। शोक का अपनोदन करने वाला, शोक को हटाने वाला, सुख का आहरण करवा रहा है ना, उसको कहेंगे सुख उत्पन्न करने वाला कर्ता। पर जब पैदा हुआ उसी समय कैसे पता लगा? या तो फिर यूँ होगा कि 2, 3, 4 मर गए होंगे उसके बेटे और वो जो है जीवित रह गया, तो शोकापनुदय, जैसे श्री कृष्ण था देव की पुत्र, शोकापनुदय हो गया है। और शोकापनुदय वो होता है जो प्रतिपक्ष का उपदेश देकर शोकम केवलम अपनुदति न तो सुखम उत्पादयति, संसार की अनित्यता आदि का उपदेश देकर केवल शोक को तो अपनोदन करता है पर सुख का उत्पादन नहीं करता। सुख उत्पादन तो सांसारिक चीज़ों से होगा ना, गाड़ी, मोबाइल, अच्छा, संसार की अनित्यता का उपदेश देकर शोक का अपनोदन करता है, शोक को हटाता है कि संसार अनित्य है, क्यों इसके झगड़े में पड़ते हो, सब चीज़ें अनित्य हैं, क्यों इस अनित्य चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। ऐसे जो
इस तरह का अनित्यता का उपदेश देता है, तो वो शोकापनोदय पुत्र कहेंगे, अण प्रत्यय हो जाएगा। शोकापनोदय का अर्थ हो जाएगा शोक भगाने वाला पुत्र, ना कि सुख पैदा करने वाला पुत्र। सुख पैदा करने वाला तो पुत्र वो होगा ना, अच्छी नौकरी लगे, अच्छा से पैसे ला कर दे, अच्छी कमाई करे, दुनियावी दृष्टि से खूब साधन संपन्न बना दे, वो शोकापनोदय। और जो खाने पीने की तो कोई एक भी चीज़ लाकर नहीं देता और बस यूँ कहता रहता है, क्यों अनित्य चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। कोई मकान आदि बनाकर नहीं देता, ये सब मकान यहीं रह जाएंगे, क्यों इसमें मन लगाना। तो वो शोकापनोदय का फर है, तुंद परिमृजय तुंद परिमार्जय का फर्क है। आलसी कर्ता के लिए तुंद परिमृजय, ये आलसी नहीं है। तुंद परिमार्जय कौन होगा? पेट का शोधन करने वाला भी हो सकता है, शंख प्रक्षालन आदि करने वाला। तुंद परिमार्जय कै प्रकरणे मूल विभजादिभ्य उपसंख्यानम, मूल विभजादि शब्दों की सिद्धि के लिए कै उपसंख्यान करना। चतुर्थी बहुवचन कहते हैं ये मूल विभजादिभ्य, चतुर्थी बहुवचन। मूल विभुजादि शब्दों की सिद्धि के लिए कै प्रत्यय का उपसंख्यान। मूलानि विभुजति इति मूल विभुजो रथ, मूल विभुज इत्यादि शब्दों की सिद्धि के लिए कै प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए। आकृति गण है, महीध्र कुध्र शिरोरुह, जड़ होती नहीं, वृक्षों की जड़ होती हैं, उनको तोड़ने वाला वो रथ। नखानी मुंचंती धनुंसी, हमारे नाखूनों को जो छुड़ा दें, ऐसे धनुष जब वो खींचते हैं ना तो नाखूनों को काट देते हैं। काक गुहास्तिला, काकेभ्यो गुहितव्या, कर्म में कै प्रत्यय कर रहे हैं। कौवों से बचाने योग्य जो तिल हैं, अच्छे से तिल होंगे, उनको कौवे जा कर के खराब करते होंगे। तो काकों से बचाने योग्य तिल खेत के अंदर खड़े हुए थे, कौवे खराब कर रहे थे, तो कौओं से बचाने योग्य तिल। कौमोदते कुमुदम, पृथ्वी में जो प्रसन्न रहता है उसको कुमुद कहते हैं। महीध्र कुमुद कमलस्य कृते भवति, त्रिजादि का अपवाद है। और आगे है महीद्र कुद्र शिरोरुह, शिर में पैदा होने वाले शिरोरुह केश को कहते हैं। शिरसी रोहंती। और महीद्र कुद्र का क्या अर्थ होगा? कु पृथ्वी को धारण करने वाला, मही को धारण करने वाला पर्वत, पृथ्वी पर जो धारित है या पृथ्वी को धारित करने वाला है पर्वत। कैसे? मह्या ध्रियते ऐसा कर देंगे फिर। मही के द्वारा जो धारण किया जाता है, मह्या कर्म में करना पड़ेगा। ध्रियते इति महीध्र, ध्री क इको एणची, कै का है बचेगा इको एणची महीध्र। कु पृथ्वी को कहते हैं कुना ध्रियते इति
जैसे का के भ्योगु ही तव्या कर्म में किया है ना, कौओं से बचाने योग्य। प्रेदाज्ञा सोपसर्गार्थ आरंभ। ददाते और जानाते धातो प्र उपसर्गात कर्मणि उपदे क प्रत्यय होती। अण का अपवाद है, कर्म उपद रहते क प्रत्यय होता है। सर्वप्रद पथि प्रज्ञ, सर्वप्रद मानी सर्वम ददाती प्रददाती, पंथानम प्रजानाति रास्ते को जानने वाला, पथि प्रज्ञ, प्रैतिकीम गो संदाय, गाम संददाती युक हो गया अण प्रत्यय होकर के, आतो क्षण कृतो युक हो गया है। और यहाँ प्रत्यय क्या हुआ है, आतश्चोपसर्गे, क प्रत्यय नहीं है, अण प्रत्यय होगा तब युक आगम है। तो गो संदाया गाम संददाती अण हो गया, अण में युक आगम हुआ है। आतोनुपसर्गे क तो अनुपसर्ग में होता है, जब उपसर्ग आ जाएगा तो अण होगा। यहाँ पर अण हो रहा है, पा क्या रहा था, हो रहा है। प्रेदाज्ञा शुरू किए हैं तो प्रत्युदाहरण दे रहे हैं ना, गोसंदाया। हाँ, तो गोसंदाया युग होकर के समीक्षा सोपसर्ग के लिए आरंभ है। ये संपूर्वख्या धातु से कर्म उपद रहते क प्रत्यय, नहीं तो आतोनुपसर्ग क, अनुपसर्ग रहते क प्रत्यय होता था। अब संपूर्वख्या धातु से क हो रहा है। गाम संचष्टे गो संख्या, गायों की गिनती करने वाला। गो संख्या का अर्थ है गायों की संख्या करने वाला, गापोष्टक। तो गो संख्या यहाँ पर क प्रत्यय हो गया, अण का अपवाद। अण होता तो गो संख्याय। गापोष्टक कर्म उपद रहते गा और पा धातु से टक प्रत्यय होता है। अनुपसर्गे शक्रम गायति शक्रग, साम गायति सामग। स्त्रीलिंग में टक है तो टिडाण गीप शक्र की सामगी। शक्र इंद्र को कहते हैं, इंद्र का गान करने वाला, वाली। सामग शाम का गान करने वाला। सुरा सिद्धो पिबते रीति वक्तव्यम। सुरा और सीधु, शीधु, सुरा और शीधु ये उपपद हो तो पा धातु से वार्तिककार ने विषय को थोड़ा व्यवस्थित कर रहे हैं कि सुरा और शीधु, पा धातु से टक प्रत्यय, सुराप है टक टिड्डाणगीप सुरापी, शीधुप शीधुपी, सुरा सिद्धोरिति किम। अब जब सुरा और सीधु नहीं होगा तो क्षीरपा ब्राह्मणी, यहाँ क टक प्रत्यय न होकर क्षीरम पाती क्षीरपा ब्राह्मणी, क प्रत्यय हो गया। तो अनुपसर्गे अण होता तो युक होता, फिर क्षीर पाया बनता। आतो अनुपसर्गे क हो गया, क के पर रहते आतोलोपीटी च आका लोप, अजाद तष्टाप, क्षीरपा ब्राह्मणी, पिबते ऋतिकिम सुराम पाती सुरापा। यहाँ पर देखो सुरा और सीधु उपपद रहते पा धातु से टक। पा यहाँ पर पिबती भी हो सकती थी, पा पापाने भी हो सकती थी, पा रक्षणे भी हो सकती थी। तो पा पाने ली गई है, पा रक्षणे नहीं ली गई। सुराम पाती रक्षा करता है, सुरापा ब्राह्मणी। ठीक है। स्त्रीलिंग का उदाहरण इसलिए देते हैं कि प्रत्यय जैसे टक प्रत्यय नहीं हुआ, क प्रत्यय हो गया, क प्रत्यय में टाप होगा और टक प्रत्यय में गीप होने वाला था। क्षीरपा जैसे क हो रहा है, सुरामपाती सुरापा क हो रहा है। सारा समझ में आ गया। सुरा और सीधु पद हो, शीधु एक प्रकार की सुराई होती है, शीधुप, और स्त्रीलिंग में टिड्ढाण गीप होगा तो शीधुपी, सुराप सुरापी। सुरा सिद्धो इति किम, क्षीरपा ब्राह्मणी, क प्रत्यय हो गया आतोनुसर्गे, आतोनुसर्गे क, और पिबते रीति किम सुराम पाती, यहाँ भी क हो गया।
अनुपसर्ग तेव शक्र संग आया, साम संग आया, अण हो गया। उपसर्ग आएगा तो अण होगा, अण होगा तो युक होगा। साम संग आया बहुलन संसित युक्तम। वेद में बहुल करके टक होता है। या ब्राह्मणी सुरापि भवती नयनम देवापति लोकम नयंती। देव शक्तियाँ उसको पतिलोक में नहीं ले जाती। या ब्राह्मणी सुरापा भवती नयनम देवापति लोकम नयंती। सुरापि सुरापा दोनों शब्द। वो तो पति पत्नी लोक को प्राप्त नहीं, उसकी शादी नहीं होती, ऐसे कह देंगे फिर। या ब्राह्मणा सुरापा भवती नयनम देवा पत्नी लोकम नयंती। नयनम देवा। हर्तेर अनुद्यमनेच, हर्तेर धातु अनुद्यमने वर्तमानात् कर्मणि उपपदयात् प्रत्ययो भवति अणोपद। उद्यमन उत्क्षेपण होता है। अंशम हर्तीति अंश हर। रिक्त दाय भाग को कहते हैं रिक्त हर, अंश अपने अंश को लेने वाला। अनुद्यमनिति किम भार हारा। यहाँ पर उद्यमन अर्थ है भार को जमीन से कंधे पर उठा रहा है, सिर पर उठा रहा है, ऐसा अर्थ है। अज प्रकरणे शक्ति लांगुल अंकु यष्टि तोमर घट घटी धनुषु ग्रहे उपसंख्यानम। ये उपपद रहते ग्रह धातु से अच होता है, ऐसा उपसंख्यान करना चाहिए। हाँ तो यही यच प्रकरण ही है। तो शक्ति लांगुल आदि उपपद रहते। शक्ति ग्रह, लांगल ग्रह, अंकुश ग्रह, यष्टि ग्रह, तोमर ग्रह, घट ग्रह, घटी ग्रह, धनुर्ग्रह। हाँ शक्ति एक शस्त्र का नाम है, लांगल हल का नाम है, अंकुश भाले का, हस्ती का, हाथी के ऊपर जो चलाया जाता है अंकुश, यष्टि लाठी, तोमर घट घटी और धनु। तोमर क्या होता है? आयुध विशेष। तो ये सारे ही आयुध विशेष हैं। घट घटी आदि भी आयुध विशेष ही होने चाहिए। धनुष भी, अंकुश भी, यष्टि भी, लांगल भी, शक्ति ग्रह। लांगल हथियार था ना बलराम जी का। ये घट और घटी कैसे? धनुष तो ठीक है आयुध। सामान्य अर्थ तो यही है कि घड़े को पकड़ने वाला कोई हथियार होना चाहिए, और दूसरे शब्द ऐसे ही पड़े हैं ना यहाँ। सूत्रे से धारी अर्थे, धारी अर्थ में सूत्र को कहने के लिए सूत्रम धारयति सूत्र ग्रह। यज्ञ सूत्र को धारण करने वाला सूत्र ग्रह, और सूत्र ग्राह अन्य। सामान्य रूप से सूत्र को ग्रहण करने वाला, धारण करने वाला जो कंधे पर, वो तो सूत्र ग्रह, और सामान्य रूप से उसको ग्रहण करने वाला हाथ में ले जाने वाला बाजार से, वो सूत्र ग्राह। हाँ धारण करना, ले जाना तो सूत्र ग्राह अन्य, और धारण करने वाला सूत्र ग्रह। वैसी चाहे वैसी गम्य माने। हाँ जी। अवस्था गम्यमान और ही धातु से कर्म उपद रहते प्रत्यय हो जाता है। उद्यमनार्थो यम आरंभ। उद्यमन के लिए ये आरंभ है, ऊपर उठाना, उद्यमन। कालकृता शरीरावस्था यौवनादि वय। वय क्या होता है? कालकृत जो शरीर की अवस्था है यौवन आदि, उसको वय कहते हैं। यद उद्यमनम क्रियमाणम संभाव्यमानम व वयो गमयति। जब कोई उठा रहा हो किसी भार को और उससे अवस्था पता लगे, तो अब ये सूत्र कार्य करेगा। अस्थि हरस्व, हड्डी को खींचने वाला। कोई कुत्ता कवच हरा क्षत्रिय को मारा, इतनी उम्र हो गई है कि वो कवच को धारण करने लायक हो गया। वजन होता था ना, तो उसको धारण करने में छोटे बच्चे नहीं धारण कर सकते, बूढ़े भी नहीं। तो अस्थि हर, कुत्ता भी हड्डियों को खींच करके ले जाता है ना। जब किसी चीज़ को उद्यमन करें,
संभाव्यमानम उद्यमनम क्रियमाणम संभाव्यमानम वा, या उसकी संभावना हो कि इसको तो ये ले ही जाएगा। आंगी ताच्छिल्य, आंग पूर्वक ह्री धातु से कर्म उपद रहता है प्रत्यय ताच्छिल्य गम्यमान होने पर। ताच्छिल्य का मतलब तत्शीलस्य भावा ताच्छिल्यम। ठीक है। तत्स्वभावता पुष्पाहरा फलाहरा पुष्पादि आहरणे स्वाभाविक फलनपेक्षा प्रवृत्तिरस्य। स्वाभाविक की प्रवृत्ति है किसी की, फूल लाने की, फूल उठाने की। फल निरपेक्ष, फल कुछ भी नहीं देख रहा है। पुष्पादि आहरण में कहते हैं कथम पुनः फलम अनपेक्षित प्रवृत्ते, फल की अपेक्षा किए बिना कैसे प्रवृत्त हो सकता है कोई। तो कहते हैं नहीं स्वभाव पर्यनुयोगम अर्हति, स्वभाव पर प्रश्न कि इसका ऐसा स्वभाव कैसे है, अग्नि गर्म कैसे है, ऐसे पर्यनुयोगम अर्हति, नहीं स्वभाव पर्यनुयोगम अर्हति। ठीक है। पुष्पादि आहरणे स्वाभाविकी फलनपेक्षा प्रवृत्तिरस्यर्थ। पुष्पादि को आहरण करने में जो स्वाभाविकी होना चाहिए, गलत छप रहा है, स्वाभाविकी। ताच्छिल्य किम भारम आहरति, भार आहरति, भाराहार, भार आहार। तो यहाँ ताच्छिल्य नहीं है, कभी कभी ले आता है। पुष्पाहर है, फलाहर है, वो है जो स्वभाव में है, फल लाना बिना कुछ जोर लगाए जो काम हो जाते हैं। अरे पूजाएं धातु से कर्म उपद रहते अच प्रत्यय हो जाता है। स्त्रीलिंग में अंतर पड़ेगा, अच में और अण में। अण का अपवाद है, अण में गीप होगा और अच में टाप होगा। पूजा रहा, गंधा रहा, माला रहा, पूजा मरती, कोई ब्राह्मणी पूजा रहा, गंध ग्रहण करने के योग्य है। गंध यहाँ पर उसके लिए आया, पदार्थ के लिए। गंधान विक्रीणीते, द्रव्य के लिए आया है। मालाम अर्हति, माला रहा। गंधान अर्हति, मालाम अर्हति। गंध जिसमें से आती है वो पदार्थ गंध है। पूजा के योग्य पूजा रहा, माला के योग्य माला रहा। हाँ तो अरे पूजा हो गई ना, पूजा के योग्य है। पूजा की पात्रता वाली, उसकी पात्रता वाला। अर्हता हैं? आजकल तो लोक में प्रचलित है ना, सरकारी फॉर्म आदि में अर्हता प्रमाण पत्र। स्तंभ करण और रमी जपो, स्तंभ और करण सुबंत उपद हों तो यथासंख्य रमी जप धातुओं से अच प्रत्यय होता है। रमेर कर्मकत्वात्, जपे शब्द कर्मत्वात्, कर्म न संभवती। सुपी तेतदीय अभिसंबध्यते। कर्मणी और सुपी दोनों आ रहे हैं ना। जहाँ पर सकर्मक धातु है तो कर्म जुड़ता है, अकर्मक तो सुपी। रम धातु तो अकर्मक है, इसलिए सुपी जुड़ेगा। जब धातु शब्द कर्म वाली है तो इसलिए कर्म संभव नहीं है। शब्द कर्म वाली होने से कर्म न संभवती। कौन सा कर्म संभव नहीं है? मंत्रम जपती, जैसे केवलस्य रमे जपेश्च करणादि अशब्दात्मकमिति भावा। जब शब्द कर्म है तो कर्म न संभवती, इसका क्या अर्थ हुआ?
तो कह रहे हैं केवल रम और केवल जप धातु करणादि अशब्दात्मकम, करणादि उसके शब्द रूप नहीं होंगे। कर्ण से अशब्दात्मकत्वात् यतएव कर्ण शब्द कर्म न संभवती तेन सुपी तेतद। कर्ण जो है ना यहाँ पर शब्द कर्म है उसका, स्तंभ और कर्ण उपपद रहते, तो स्तंभ और कर्ण कर्म उपपद रहते, अर्थ क्यों नहीं किया? तो कह रहे रम धातु तो अकर्मक है, स्तंभ कर्म उपपद रहते, ऐसा कैसे कर सकते हैं? और जप धातु शब्द कर्म वाली है, कर्ण कर्म उपपद रहते, ऐसे कैसे कर सकते हैं? रम धातु अकर्मक है तो स्तंभ कर्म उपपद रहते, ऐसे कैसे कह देंगे जब रम धातु है ही अकर्मक? तो वो बात कह रहे हैं, शब्द कर्म वाली है तो कर्ण कर्म उपपद रहते कैसे कहोगे? हैं? वो लिखा है रमेर कर्मकत्वात् जपे शब्द कर्मत्वात् कर्म न संभवति इति। कर्ण कर्म नहीं है, और तो शब्द कर्म तो है ही, मंत्रम जपति, मंत्रम जपति तो कर्म तो है। तो स्तंभ कर्ण में सुपी की अनुवृत्ति है, ना कि कर्म नहीं की। हस्ति सूचक वक्तव्यम, क्रम से यथासंख्य स्तंभ उपपद रहते रम धातु से जो प्रत्यय होगा वो हस्ती अर्थ को कहने के लिए होगा, और कर्ण उपपद रहते जप धातु से जो प्रत्यय होगा वो सूचक अर्थ को, सूचक कहते चुगलखोर। करणे जपति करणे जपा सूचक पिशुना। स्तंभे रमते स्तंभे रमा हाथी होता है, स्तंभ कहते हैं ये जो घास होती है अच्छी अच्छी झाड़ियाँ जैसे होती हैं, हाथी उसमें, हाँ, और कान में कुछ धीरे से कुछ कह देता है वो, मशक नहीं है यहाँ। हाँ वो तो अस्थि सूचक नहीं है, तब प्रत्यय थोड़ी होगा। स्तंभे रंता, स्तंभे रंता कर्णे जपिता मशक, कर्ण में कुछ बात आवाज करने वाला। तत्पुरुषे कृति बहुलम से अलग हो रहा है यहाँ कर्णे जपा में, जो कर्णे विभक्ति है ना, स्तंभे रमा में भी विभक्ति हट नहीं रही है। हस्ति सूचक किम स्तंभे रंता कर्णे जपिता मशक। हस्ति सूचक क्यों कहा कि यहाँ त्रिच हो जाएगा, देखो दूसरी जगह कर्णे जपिता मशक स्तंभे रंता कश्चित, स्तंभ में रमण करने वाला कोई गाय आदि पशु, घोड़ा आदि पशु हो तो स्तंभे रंता। समी धातु संज्ञायाम, समी उपपदे धातु मात्रात् संज्ञा विषयच प्रत्यय भवति, शंकर संभव संवद, धातु मात्र से अच प्रत्यय हो गया। धातु ग्रहणम किम यावता धातुरिति वर्तते, जबकि धातु तो ऊपर से आ ही रहा है। समी संज्ञामिति सिद्धे धातु ग्रहणम क्रियों हेत्वादि छूटा प्रतिषेधार्थम। आगे एक सूत्र आ रहा है क्रियों हेतुता छिल्लानुलोमेशु, तो समी संज्ञान से ही सिद्ध था। धातु ग्रहण जो है वो क्री धातु से हेत्वादि अर्थों में टय को प्रतिषेध करना चाहते हैं। शंकरा नाम परिव्राज का